बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर स्पेस के ऊपर। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। शायद आपको पता है ये रियल नंबर है, रियल नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। इज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस वेयर द फील्ड रियल नंबर। डिफाइन द ऑपरेशन इज if ऑपरेशन किस तरह डिफाइन है, f प्लस g इंटू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के एफ इंटू एक्स इक्वल टू के डॉट एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये क्या है कि हमारे पास एक सीट है जिसमें ऑल रियल वैल्यूड वेक्टर फंक्शन पड़े हुए हैं। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं ओवर द फील्ड रियल नंबर। और फंक्शन किस पे डिफाइन है, फंक्शन इस इंटरवल पे रियल नंबर पे डिफाइन है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन के डोमेन की जो वैल्यू है वो इसमें से है। क्लियर। मैं आपको थोड़ा रियल वैल्यूड फंक्शन की डिफिनीशन बताना चाहता हूँ कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर में से हो। रियल नंबर भी हो सकते हैं लेकिन रेशनल भी हो सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर से जो भी हो सकते हैं लेकिन उसका रेंज क्या हो, रियल नंबर हो। अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ फंक्शन whose domain is the set of the set is the subset अगर आप यहाँ पे सब is the subset of real number and whose range is real number are called real valued function। क्लियर। तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। वो फंक्शन जिसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर में से हो। रियल नंबर भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जैसा कि इंटीजर, नेचुरल नंबर, जो भी रियल नंबर का सबसेट हो, तमाम की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन उसका जो रेंज है वो मस्ट भी रियल नंबर होगा। जैसे कि हम एक फंक्शन डिफाइन करें, अगर हम एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करें 1 3 5 7 और ये एफ एक फंक्शन है, लेट इसका रेंज है अंडर द रूट 3 2 5 7। इसी तरह ये इसी तरह इसके साथ अगर मैप किया जाए तो इस टाइप फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके रेंज में तमाम जो नंबर है वो रियल नंबर हैं। और इसके डोमेन में जो नंबर है मैंने नेचुरल नंबर लिया है जो रियल नंबर का सबसेट है। हम अब प्रूव करते हैं कि ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं या नहीं। तो हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हमको वेक्टर स्पेस की जो एक्सियम है उनको चेक करना पड़ता है। लेट वी बी द सेट, लेट capital V be the set which consists all the real valued function, all the real valued function। क्लियर। यानी इसका मतलब ये है कि V हमारे पास एक सेट है और इसमें क्या पड़े हुए हैं, तमाम रियल वैल्यूड फंक्शन। ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर। तो लेकिन इस रियल वैल्यूड फंक्शन पर जो ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कुछ इस तरह डिफाइन है। ये गिवन है हमें और हमको प्रूव करना है कि ये वी जो है वेक्टर स्पेस बनाते हैं ओवर द फील्ड आर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी let f and g are two let
if g belong to v implies that f यहाँ पर f की फॉर्म f इस तरह है, f इक्वल टू f ऑफ x, g इक्वल टू g ऑफ x। क्लियर? ये f इस फॉर्म में है, g इस फॉर्म में है। f प्लस g n टू x इक्वल टू ऑपरेशन किस तरह डिफाइन है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। एक बात याद रखिए कि दो रियल वैल्यूड का फंक्शन का सम भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, because these both are real number and the sum of two real number is another real number implies that this belong to v। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि f g अगर v में से है implies that f plus g also belong to v। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इसके साथ ये भी लिखे फॉर ऑल if g belong to v, let if g belong to v implies that हमको ये प्रूव करना है कि f plus g n to x equal to g plus f plus g किस तरह डिफाइन है n to x, ये बराबर है, अगर आप यहाँ पे देखें f of x plus g of x, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं g of x plus f of x, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं f plus g into x according to this डिफाइन ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि f plus g into x किसके बराबर हो गया, g plus f into x पर ऑल f g belong to v। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ क्या है, सेटिस्फाइड है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन। क्लियर? तो एसोसिएटिव लॉ लेट f g एंड h बिलोंग टू v। हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि f प्लस g प्लस h इनटू x ये बराबर है किसके, f प्लस g प्लस h इनटू x। हमको ये प्रूव करना है। हम ये साइड लेते हैं f प्लस g प्लस x इनटू x, तो ये किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू दिस f प्लस g इनटू x इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो यहाँ पे इस तरह आएगा f ऑफ x प्लस यहाँ पर g की जगह g प्लस h है, प्लस g प्लस h इनटू x, अगेन f ऑफ x प्लस इसको हम g ऑफ x प्लस h ऑफ x की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, f प्लस g इनटू x प्लस h ऑफ x। तो इसको हम अगेन x इससे हटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डिफाइंड ऑपरेशन। तो ये कुछ इस तरह होगा h इनटू x। क्लियर? तो f प्लस g प्लस h इनटू x किसके बराबर होगा, f प्लस g इनटू प्लस h इनटू x पर ऑल f g h बिलोंग टू v। इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या है, सेटिस्फाइड है। चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लस। तो ये क्या कहते हैं, f अगर f v में से कोई फंक्शन है then zero function also belong to v such that f plus 0 into x। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है 0 प्लस f, इसको हम 0 प्लस f प्लस 0 लिख सकते हैं, x इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा, f प्लस 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0 ऑफ x प्लस f ऑफ x।
क्लियर। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया जीरो ऑफ एक्स। और जीरो आपको पता है कि जीरो हमारे पास एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, बिकॉज फ्रॉम द कैलकुलस वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसका डोमेन एनी रियल नंबर अगर आप यहाँ पे रखें तो मुझे एक डिफाइन वैल्यू देते हैं जीरो। जीरो हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एफ में से जो भी अगर वी में से जो भी फंक्शन लेते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन दिस ये मौजूद है। इसी वी में अगर हम इनके साथ ऐड करें तो वापस क्या आएगा, एफ प्लस जीरो ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ये किसके बराबर है, ये वापस एफ के बराबर है, एक्स इक्वल टू जीरो ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स के लिए जीरो ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है, अगर हम इसके साथ ऐड करें तो ये वापस आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, क्लियर। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है इनवर्स। Inverse with respect to plus. इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एफ belong to V implies that there exists minus f belong to V such that f plus minus f into x equal to f of x plus minus f into x। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं f प्लस इसको हम -1 डॉट एफ लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन है, तो 1 हम इनसे बाहर ले सकते हैं तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, क्लियर। के एफ एन टू एक्स, तो एफ इस पे अप्लाई हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और हमारे पास क्या आएगा, जीरो ऑफ एक्स। और आपको पता है कि जीरो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ वी में है तो इसका इनवर्स भी वी में है, implies that if belong to V then minus f also belong to V for all f belong to V, क्लियर। प्रॉपर्टी 6 क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी 6 है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिफाइन है प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 कहते हैं कि f बिलोंग टू V एंड k बिलोंग टू फील्ड। फील्ड क्या है, रियल नंबर है, implies that kf, अगर आप यहाँ पे देखें kf into x किसके बराबर है, k into f of x, क्लियर। मैंने पहले आपको बताया था कि इसका जो रेंज है वो रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन के साथ अगर हम एक रियल नंबर मल्टीप्लाइड करें तो दोनों का प्रोडक्ट अगेन एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। अगर आप पार्टिकुलर एग्जांपल के जरिए समझाना चाहें तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर हम ये लें तो अगर हम इनके साथ 5 लेट पाइप मल्टीप्लाइड करें, 5 इंटू 3x प्लस 5, अगर हम ये इसके साथ मल्टीप्लाइड करें तो ये 15x प्लस 25, तो ये अगेन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्लियर। इसका डोमेन जो है रियल नंबर है में से हम ले सकते हैं। प्रॉपर्टी 7 क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी 7 कहते हैं कि अगर हम दो वेक्टर लें और एक स्केलर लें, प्रॉपर्टी 7 if g belong to V and k
k बिलोंग टू v, तो हमको ये प्रूव करना है f प्लस g इंटू x, तो ये kf प्लस kg इंटू x इसके बराबर हमें ये प्रूव करना है। तो हम ये साइड लेते हैं k इंटू f प्लस g इंटू x। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन है, अगर आप यहाँ पर हमने मिटा लिया है तो x कुछ इस तरह डिफाइन है, तो हम इस डिफिनीशन के तहत ये लिख सकते हैं k इंटू f प्लस g इंटू x। तो अगेन f इस अगर आप k इसके साथ मल्टीप्लाइड करें और इसके साथ मल्टीप्लाइड करें kf प्लस kg इंटू x, तो इसका मतलब क्या हुआ, k इंटू f प्लस g इंटू x बराबर हो गया kf प्लस kg इंटू x। क्लियर, ये मैंने इस डिफिनीशन के तहत लिख लिया। प्रॉपर्टी 8 क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉपर्टी 8 अगर हम दो स्केलर ले और एक फील्ड में एक वी में से एक ऑब्जेक्ट ले, f बिलोंग टू v एंड km बिलोंग टू फील्ड, तो हमको ये प्रूव करना है कि k प्लस m इंटू f इंटू x, तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, kf इंटू x प्लस mf इंटू x। हम ये साइड लेते हैं k प्लस m इंटू f x इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन है, kf इंटू x इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों सम का इन दो स्केलर का सम भी एक स्केलर नंबर होता है और वो बाहर रहते हैं और f x पे अप्लाई होते हैं। तो हम इस तरह लिख सकते हैं k प्लस m fx। क्लियर, आप अगर k इनके साथ मल्टीप्लाइड करें kf प्लस kf इंटू x प्लस mf इंटू x, तो अगेन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन डिफाइन kf प्लस mf इंटू x, बिकॉज एडिशन इस तरह डिफाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि k प्लस m इंटू एफ एक्स किसके बराबर हो गया, kf प्लस mf इंटू x फॉर ऑल km बिलोंग टू फील्ड एंड f बिलोंग टू v। क्लियर, फॉर ऑल f बिलोंग टू v। प्रॉपर्टी 8, प्रॉपर्टी 9 क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी 9 ये कहते हैं कि f प्रॉपर्टी 9 f km belong to field and f belong to v, then km into f of fx equal to k into mf into x के। तो ये साइड लेते हैं हम, इसके बराबर प्रूव करते हैं km इंटू एफ इंटू एक्स इक्वल टू, अगर आप देखें स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन है, हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह डिफाइन है k एफ इंटू एक्स इक्वल टू k एफ ऑफ एक्स। क्लियर, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, स्केलर बाहर km इंटू एफ ऑफ एक्स। क्लियर, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं k इंटू m। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन है, kf इंटू एक्स इक्वल टू k f ऑफ x, और यहाँ पर हम इस स्केलर इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं f ऑफ x
क्लियर। तो इसको हम किसके बराबर प्रूव करना है, k इंटू एम इंटू एक्स। तो अगेन हम इस डिफिनीशन के तहत लिख सकते हैं, इस ऑपरेशन के तहत k इंटू एम एफ इंटू एक्स इंटू एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि के एम इंटू एफ इंटू एक्स किसके बराबर हो गया, इस साइड के। इस तरह प्रॉपर्टी 10 जो है, प्रॉपर्टी 10 क्या कहते हैं कि if belong to V and 1 belong to R implies that 1 dot if किसके बराबर होनी चाहिए, if के बराबर होनी चाहिए। तो हम इसको प्रूव करते हैं कि किस तरह 1 dot f into x किसके बराबर हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस 1 dot f ऑफ x। क्लियर। तो अगर आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें तो f आएगा, और f इस पे अप्लाई करें तो f ऑफ x आता है, और इस तरह ये साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आल्सो बिलोंग टू v फॉर ऑल f बिलोंग टू v। तो ये आज की लेक्चर थी। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।